किसी देश में एक गरीब पुजारी रहता था। वह इतना निर्धन था कि उसे अपना गुजराता करने के लिए एक दो में घूमकर भिक्षा मांगनी चाहिए थी। कभी कभी तो उसे कुछ भी नहीं मिलता और भूखा ही सोना मिलता था। उनकी पत्नी अत्यधिक संस्कारी और विद्वान थी। उनकी 7 पुत्रियां थीं और वे सभी अत्यंत सुंदर थीं। एक से बढ़कर एक थी। अपनी गरीबी के कारण पुजारी अपनी 7 पुत्रियों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाया, न ही उन्हें भरपेट खाना दे पाता था। फिर भी वे 7 राजकुमारी की तरह दिखती थीं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन पुजारी को कुछ स्वादिष्ट खाने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज मेरा मन कुछ अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो। पत्नी ने उदासी से कहा, आप क्या कह रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता है तो मैं अवश्य बना देती। यह सुनकर पुजारी को थोड़ी लज्जा महसूस हुई और भिक्षा मांगने निकल गया। वह गांव गांव घूमकर खीर बनाने की सामग्री एकत्रित करने लगा। किसी ने उसे थोड़ा सा चावल दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने थोड़ा सा दूध दिया और किसी ने शक्कर दिया। इस तरह उसने खीर बनाने के लिए सारी सामग्री जुटाई और खुशी खुशी घर वापस आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मैं खीर बनाने की सारी सामग्री ले आया हूँ, तुम जल्दी से खीर बना दो, तब तक मैं एक और गांव जाता हूँ, कुछ और भिक्षा मांगकर लाता हूँ, ताकि खीर के साथ कुछ और भी हो सके और हमारी कन्याएं भी खा सकें, क्योंकि अभी जो सामग्री है उससे सिर्फ एक व्यक्ति के खाने की खीर बन सकेगी। यह कहकर पुजारी दोबारा भिक्षा मांगने दूसरे गांव चला गया। पत्नी ने देखा कि उसका पति किंतु लगन और श्रद्धा से सामग्री लाया है, तो वह मन लगाकर खीर बनाने लगी। बनाते समय वह सोचने लगी कि उसका पति कितना मेहनत करता है सिर्फ परिवार को पालने के लिए। उसने सोचा कि कुछ सी खीर अलग रख लेती हूँ ताकि कुछ खास डाल सकूं और स्वाद बढ़ जाए। उसी समय उसे पानी लाने की याद आई और उसने ऐसे ही घर में झरने के पास की ओर चल पड़ी। उसी समय उसकी 7 पुत्रियां घर में आई। जब उन्होंने देखा कि माँ घर पर नहीं है और बनी हुई है तो वे उस पर मोहित हो गई। उन्हें लगा कि जब इसका मिश्रण इतना अच्छा है, खुशबू इतनी अच्छी है, तो स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। एक एक करके 7 बहनों ने खीर खा ली और कुछ भी नहीं बचा। खीर खत्म होने के बाद सब डर गई। अब क्या होगा? जब माँ को पता चलेगा तो वह हमें माफ नहीं करेगी, वह हमें जरूर डांटेगी या सजा देंगी। यह संकेत वे सब डर कर घर से भाग गई और छिप गई। इधर पुजारी की पत्नी पानी लेकर लौटी। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। वह घबरा गई कि क्या हुआ। उसने तुरंत उस बर्तन की ओर देखा जिसमें उसने खीर रखी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह हैरान होकर रह गई। अभी तो मैंने यही खीर रखी थी, वह अचानक कहाँ चली गई है? वह रोने लगी। अब क्या होगा? पुजारी ने इतनी मेहनत से खीर की सामग्री जुटाई थी और अब वह सब गायब हो गया। अगर पुजारी को पता चलेगा तो वह मुझे माफ नहीं करेगा। पुजारी की पत्नी ने सोचा, घर में तो कोई नहीं था, फिर खीर कैसे खो गई? उसने देखा कि बेटी के मुंह से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो उसे समझ आया कि ये खीर और किसी ने नहीं बल्कि इन 7 बेटियों ने ही खाया है। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह चिल्लाने लगी, ये तुमने क्या किया? अब मैं तुम्हारे पिता को क्या दूंगी? उन्होंने कितनी मेहनत की थी यह बताते हुए उसने अपनी 7 बेटियों को मारने लगी, क्योंकि उसका क्रोध बहुत बढ़ गया था। मार खाते हुए 7 बहनें इधर उधर भटकती रहीं, लेकिन अब क्या हो सकता था? वे तो खीर तो खा गई थी। पुजारी की पत्नी रोती हुई बैठी थी कि अब वह अपने पति को क्या खिलाएगी। वह रो ही रही थी कि वहां पर पुजारी आ गया था। उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है तो उसने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? चलो हम फिर से बनाते हैं, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। और देखिए मैं आज खाने के लिए क्या लेकर आया हूँ। लेकिन फिर भी पुजारी की पत्नी ने कुछ नहीं कहा। तब पुजारी उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, सच सच बताओ। तब पुजारी की पत्नी बोली, आज मैंने उसके लिए स्वादिष्ट खीर बनाई थी, लेकिन यह 7 कन्याएं उसे खा गईं। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर पुजारी का क्रोध से जल उठा। उसने बोला, मैं इन सब के लिए कितनी मेहनत से खाना लाता हूँ, लेकिन इन्होंने सब कुछ खा लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। लेकिन वह क्या कर सकता है? आखिरकार वे अपनी ही बेटियों के साथ हैं, वह उन्हें मार भी नहीं सकता है। वह उनका पिता जो था। आखिरकार उन्होंने कुछ नहीं किया और सभी भूखे ही सो गए। सुबह उठते ही पुजारी और उनकी पत्नी ने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें हर दिन खाना ही नहीं मिलेगा। आजकल ठीक से भिक्षा भी नहीं मिलती है और घर में 7 बेटियां हैं। पति पत्नी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह 7 कन्याएं ही समस्या का कारण है। अगर यह यहीं रही तो हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। पुजारी बोला, क्या करें, यह हमारी ही बेटियां हैं और अब तो उनका विवाह का योग्य समय भी हो गया है, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम उनका विवाह अच्छे घर में करवा सकें। तब पुजारी की पत्नी बोली, तुम विवाह की चिंता मत करो, कल तुम इन्हें ननिहाल ले जाने के बहाने घने वन में छोड़ आओ। इसके बाद इनके भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, नहीं तो हम सब भूख से मर जाएंगे। जो भी तुम भिक्षा मांग कर लाते हो वह तो उनके लिए भी काफी नहीं होता है, फिर हम क्या हैं? पुजारी बोला, तुम क्या सच कह रही हो? क्या बेटी को जंगल में छोड़ना उचित होगा? पुजारी की पत्नी ने कहा, भला क्यों नहीं? क्या हम उन्हें ऐसे ही बैठे बैठे खिलाते रहेंगे? हमारे पास है ही क्या यह जो हम उन्हें खिलाते रहे? हम कोई राजा महाराज तो नहीं है। उसने 7 पुत्रियों को बुलाया और कहा, कल तुम्हारे पिता
जी तुम्हें ननिहाल लेकर जाएंगे। सुनकर कन्याएं बहुत खुश हो गईं और बोली, हाँ हाँ हमें जरूर जाना है, हम अपनी नानी जी को देखना चाहते हैं, बताइए कब जाना है। तभी पुजारी की पत्नी बोली, कल ही सुबह जाना है, तो अपना सामान इकट्ठा कर लो। ननिहाल जाने की खुशी में सभी सातों बहनें बहुत प्रसन्न हुई। वे जल्दी जल्दी जाकर अपने सारे कपड़े गहने आदि इकट्ठा कर एक पोटली में बांधने लगी। सुबह हो गई। सातों बहनें बहुत खुश थीं क्योंकि वे अपने ननिहाल जा रही थीं। वह भी अपने पिताजी के साथ में। पुजारी की पत्नी ने एक पोटली में कुछ खाने की चीजें रखी और पुजारी से कहा, इसे ले जाना, अगर रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। पुजारी ने पोटली ली और अपनी सातों कन्याओं को लेकर ननिहाल की ओर चल दिया। लेकिन सातों को पता नहीं था कि वे वास्तव में कहां जा रहे हैं। पुजारी उन्हें लेकर एक बहुत बड़ा जंगल की ओर चल पड़ा। वहां दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। पुजारी ने सोचा, अब यही ठीक समय है इन्हें छोड़कर जाने का। तभी उसने कहा, पुत्रियों मुझे बहुत प्यास लग रही है, शायद पास में कोई झरना हो, मैं पानी पीकर आता हूँ। तुम सब इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत देर से चल रही हो और तुम सबको विश्राम की आवश्यकता है। सभी ने कहा कि ठीक है, हम छात्र हैं। पुजारी ने खाने की पोटली अपनी बेटी को दी और कहा कि इसे अपने पास रखो, अगर मुझे देर हो जाए तो तुम इसे खा लेना। और पुजारी उल्टे पांव वहां से चल पड़ा और अपने घर लौट आया। सातों बहनों को उस पेड़ के नीचे की जमीन पर बैठी रही और अपने पिता का इंतजार करती रही। लेकिन पिताजी तो आने वाले नहीं थे। काफी समय बीत गया, पुजारी नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। भूत की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। सातों देवियों को बहुत डर लगा। वे बोली, अब क्या होगा, पिताजी अब तक क्यों नहीं लौटे। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया उन्हें समझ में आया कि यह सब पिताजी की योजना थी। वे देखते रहे, हम घर में बहुत सारे काम बेकार करते थे, माता पिता की बातें नहीं मानी थीं, शायद इसी कारण से उन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया है। अब हम क्या करें, हमें घर का रास्ता भी याद नहीं है और न ही पता है ननिहाल कहाँ है, अब जाए तो कहाँ जाए। सातों बहनें रोने लगी। वे उस घने जंगल में फंसी हुई थीं और पेड़ों के नीचे बैठी थीं। तभी किसी एक बहन ने कहा कि अगर हम यहीं बैठे तो कोई जंगली जानवर का हमला हो सकता है, हमें जानवर मार सकता है, क्यों ना हम पेड़ पर चढ़े और वहां जाकर बैठे ताकि नुकसान से बच सकें। सुबह होते ही हम कोई उपाय निकालेंगे। यह बात सबको ठीक लगी। सभी बहनें पेड़ों पर चढ़ गईं और डाल पर बैठ गईं। वहीं से एक दूर देश के राजा महाराजा प्रताप अपनी सेना और सैनिकों के साथ एक लंबे अभियान पर लौट रहे थे। कुछ समय के लिए उसे वहीं रात गुजारनी पड़ी और वह एक घने जंगल में विश्राम के लिए रुक गए। एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। अचानक ही राजा के ऊपर कुछ पानी की बौछार गिरी। पहले तो उसे लगा कि भारी बारिश हो रही है। जब उसने ऊपर देखा तो चौंक गया। उस वृक्ष का ऊपरी शाखाओं पर 7 सुंदर कन्याओं का घर था जो लगातार रो रही थीं। वे राजा के ऊपर गिर रहे। राजा ये देखकर हैरान रह गया। इतनी रात, इतना घना जंगल और यह 7 कन्याएं। ये अप्सराएं कौन हैं? कोई देवियां हैं क्या या किसी राक्षसी का रूप है? राजा ने उन्हें नीचे उतरने का आदेश दिया और स्नेहपूर्वक पूछा, तुम सब कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में क्यों घूम रही हो? एक बड़ी बहन ने जवाब दिया, हम एक पुजारी की पुत्रियां, हम थोड़ी शैतान थीं और उन्हें बहुत परेशान करती थी अपने माता पिता को, इसीलिए हमारे पिता हमें इस जंगल में छोड़ गए और चले गए हैं। राजा ने सहानुभूति से अपनी बात कही और पूछा कि तुम सब में क्या क्या गुण है, बताओ। तब पहले ने कहा, अगर मैं खाना बनाऊं तो वह खत्म नहीं होगी, पूरा राज्य खाएगा फिर भी बचेगा। दूसरी ने कहा, अगर मैं कपड़ा बनाऊं तो राज्य के सभी लोग पहनेंगे फिर भी कपड़ा खत्म नहीं होगा। इस तरह एक एक करके सभी बहनों ने अपना अपना अद्भुत गुण बता दिया। अंत में सबसे छोटी बहन बोली, अगर मैं किसी को वर दूं तो वह सुंदर पुत्र और एक आलीशान लड़की को जन्म देती है। राजा ने यह सुना तो चौंक। उसने कुछ सोचा समझा और फिर से उनको बुलाया और मुस्कुराते हुए बोला और छोटी बहन से पूछा, मुझसे विवाह करोगी? छोटी बहन लज्जा से बोली, जी महाराज, मैं शादी करने को तैयार हूँ। राजा ने शर्त रखी कि मैं तुमसे सिर्फ इस वाचन पर विवाह करूंगा कि तुम्हें 7 पुत्र और 1 पुत्री होगी। ऐसा नहीं हुआ तो तुमको सजा मिलेगी। छोटी पुत्री ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। राजा उन्हें अपने महल ले गए। राजा की छोटी बहन से शादी हो गई और वह महारानी बन गई। बाकी 6 पद उनके अनुसार राज्य में कार्य दिया गया। समय बीतता गया। छोटी बहन अब रानी बनकर खुशी खुशी राज्य चला रही थी, लेकिन बड़ी बहन के मन में तृष्णा का बीज उत्पन्न हो गया था। उसने सोचा, हम सभी एक ही पिता के संतान हैं, फिर भी ये रानी क्यों बनी ये रानी और हम दासियां? धीरे धीरे उनका यह सोच एक गहरी योजना में बदल गई। उन्होंने सोचा कि इसे हटाना ही होगा। हालांकि वे कुछ कर नहीं पाए क्योंकि राजा हर समय रानी के पास रहते थे। रानी उन्हें अपनी बहनों की तरह प्यार करती थी, पर उन 6 बहनों के मन में अब केवल जलन और बदले की भावना रह गई थी। छोटी रानी गर्भवती हुई। इससे सभी खुश हो गए, लेकिन 6 बहनें बेहद नाराज हो गईं। समय पर रानी ने 8 बच्चों को जन्म दिया, 1 बेटी और 7 बेटे। 6 बहनों ने सभी बच्चों को ले लिया और उनके स्थान पर 7 पत्थर रख दिए। रानी ने जब पत्थरों को देखा तो वह बहुत दुखी हो गई। ये कैसे हो सकता है? तभी राजा खुशी से झूमते हुए रानी के पास पहुंचे
और जब उन्होंने रानी को देखा कि रानी 8 पत्थरों को आश्चर्य देख रही हैं तो आश्चर्यचकित हो गए। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने 6 बहनों से पूछा, क्या बच्चे नहीं पत्थर निकले हैं? रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया गया। पूरे राजमहल में यह बात प्रचलित है कि रानी ने पत्थर को जन्म दिया है। बाकी 6 बहनों ने 2 चौकीदारों को बुलाकर एक टोकरी दे दिया और उनसे कहा, इसमें 8 बच्चे हैं, इन सभी को ले जाओ और मार डालो। चौकीदार जब जंगल में ले गए बच्चों को, जब चौकीदारों ने देखा तो दोनों ने कहा कि वे बच्चों को मरेंगे नहीं, यही कहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वहीं टोकरी रखकर दोनों महल वापस आ गए। 7 बहनों ने जब पूछा हो गया काम तो उन्होंने कहा, हाँ काम हो गया। इधर रानी दिन रात्र पूजा पाठ में लग गई। राजा ने रानी को फिर से महल में रहने दिया, लेकिन रानी सुबह से शाम तक पूजा करती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाहियों को भेजा गया। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिला। सिपाही जंगल से फूल लेने गया। जंगल में सिपाहियों ने देखा बड़े सुंदर चंपा फूले लगे हुए थे। चंपा और 7 अर्जुन के पेड़ पास पास लगे थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ के पास आया, चंपा के पेड़ ने कहा, ए भैया अर्जुन। अर्जुन के पेड़ ने कहा था, भैया अर्जुन। अर्जुन के पेड़ ने कहा, बोलो बहन। चंपा था। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। अर्जुन ने कहा, बढ़ जा बहनी आकाश की ओर। जैसे ही अर्जुन ने कहा वैसे ही चंपा का पेड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना ऊंचा हो गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच सके। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। फिर दौड़कर सेनापति के पास पहुंचे और सारी बातें बताईं। सेनापति ने पहले तो विश्वास नहीं किया। कहा, ये सब क्या कह रहे हो? सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चले और खुद देखें। सेनापति सैनिकों के संग चल गया। जैसे ही सेनापति चंपा और 7 अर्जुन के पास पहुंचे, चंपा ने फिर कहा, ए भैया अर्जुन। अर्जुन ने कहा, बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़ने भर आए। अर्जुन ने कहा, लग जा बहिनी आकाश में। चंपा का पेड़ और भी ऊंचा हो गया। सेनापति बहुत डर गया और दौड़ते हुए मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री देखने के लिए चल पड़ा। चंपा को ऊपर से दूर तक सब कुछ दिख रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। ए भैया अर्जुन। अर्जुन ने कहा, बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने हुए हैं, लग जा बहिन आकाश में। चंपा का पेड़ और ऊपर बढ़ गया। मंत्री सीधे राजा के दरबार में प्रवेश। राजा ने पूछा, इतना चिंतित क्यों हो? मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चले, खुद देखें। राजा ने कहा, मेरे साथ सभी लोग चलेंगे, उन्हें भी देखना चाहिए। 6 बहनों को खबर देने वही 2 सिपाही पहुंचे जिन्होंने बच्चों को वहीं फेंका था। सभी डर गए थे। वे जल्दी से राजा के साथ चल पड़े। उधर रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थीं कि फूल अभी क्यों नहीं आए। रानी बहनों के महल के पास से निकली। तभी उन्हें बहनों और सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और अन्य सभी जाने लगे तो रानी भी पैदल पीछे पीछे चल दी। बहुत परेशान होकर रानी जंगल की ओर जा रही थीं। चंपा के पेड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे पास पहुंचे वैसे ही चंपा ने कहा, हे भैया अर्जुन। काहे बहिनी चंपा, हमारी देवी रानी दुखी माता आई है। और चांपा जमीन में झुक गई और रानी के पैरों को चूमने लगी। साथ साथ अर्जुन के 7 पेड़ झुककर रानी के पैरों को चूमने लगे। इसके बाद चंपा और अर्जुन ने मिलकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त 6 बहनों को अंधेरी कोठरी में बंद करने का आदेश दिया और रानी से राजा माफी मांगने लगे। रानी बड़े दुख से चंपा और अर्जुन के पेड़ों को देख रही थी और सोच रही थी, ये सब इंसान कैसे बनेंगे। वह पेड़ के पास लिपटकर रोने लगी। ये पेड़ और कोई नहीं, रानी के ही बच्चे थे। रानी ने उन सबसे पूछा कि आखिर तुम पेड़ कैसे बने? रानी की सातों बच्चों चंपा और अर्जुन के पेड़ बनने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि उनके जब सैनिक उन्हें जंगल में छोड़ गए थे, जिसके बाद वे हम सब बहुत रो रहे थे। तभी जंगल के रास्ते से एक बूढ़ा आरशी निकले। आरशी बहुत दयालु थे। जब उन्होंने हमें रोता देखा तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और सारी परेशानी को समझ गए। उन्होंने उन्हें बताया कि वे उन्हें बचाने के लिए एक उपाय बता सकते हैं। अर्श ने कहा, अगर मैं तुम्हें वापस महल ले जाऊंगा तो 6 रानियां तुमको मार देगी जब तक तुम बड़े होगे, इसलिए तुम सभी को अपनी जान बचाने के लिए पेड़ का रूप धारण करना होगा। जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें खोजकर यहाँ नहीं आएंगे तब तक तुम इसी रूप में रहोगे और सुरक्षित रहोगे। हमने अरशी की बात मान ली और अरशी ने उन्हें चंपा और अर्जुन के पेड़ में बदल दिया। रशी ने रानी की बेटी को चंपा के फूल में बदल दिया और 7 बेटों को अर्जुन के पेड़ों में बदल दिया। चंपा ने रोते हुए रानी को बताया कि वे अपनी माँ से अलग होने के कारण बहुत दुखी थे और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी माँ एक दिन उन्हें ढूंढ लेंगी। रानी ने जब यह सुना तो वे बहुत रोईं और उन्होंने अपनी बेटियों को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई हूँ और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चंपा ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम इंसान तभी बन सकते हैं जब आप और पिताजी 7 अलग अलग पर्वतों, जंगलों और नदियों में खिलने वाले फूल लेकर आएं।
यह सुनकर रानी और राजा दोनों दुखी हो गए। राजा ने कहा, हे देवी, 7 अलग अलग पर्वतों, जंगलों और नदियों में खिलने वाले फूल लाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि हम यह कैसे करेंगे। रानी ने कहा, महाराज, हमारी 7 बेटों को और एक बेटी को बचाने के लिए हमें यह सब करना ही होगा। वे 7 अलग अलग पर्वतों, जंगलों और नदियों में फूल लाने के लिए निकल पड़े। जंगली गुलाब की खो चंपा की शर्त सुनकर राजा और रानी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। उन्हें 7 अलग अलग जगहों से खास फूल लाने थे। सबसे पहले उन्हें जंगली गुलाब की तलाश करनी थी, जो एक ऐसे जंगल में उगता था जहां फूल बातें करते थे। राजा और रानी ने बिना समय गवाए अपनी यात्रा शुरू कर दी। वे चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर अजीब सी शांति थी। तभी रानी को एक मीठी खुशबू आई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हम सही जगह आ गए हैं। वे दोनों खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़े और एक ऐसी जगह पहुंचे जहां अनगिनत फूल खिले हुए थे। हर रंग और आकार के फूल थे। उनमें से एक गुलाब का फूल, जो बहुत सुंदर था, चमक रहा था। जब राजा उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो अचानक एक आवाज आई, ठहरो हे मनुष्य, मुझे मत तोड़ो। राजा और रानी चौंक गए। वे चारों ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर वही आवाज फिर से आई, अरे मुझे क्या देख रहे हो? मैं यहां हूं, ये गुलाब का फूल। राजा और रानी हैरान रह गए। उन्होंने गुलाब से पूछा, तुम कौन हो और कैसे बोल रहे हो? गुलाब ने जवाब दिया, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। यहाँ के सारे फूल बोल सकते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? सच सच बताओ। राजा ने गुलाब को अपनी सारी कहानी सुनाई। गुलाब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारे बच्चे बहुत बहादुर हैं। मैं तुम्हें यह फूल खुशी खुशी दूंगा, लेकिन तुम्हें एक और शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? राजा ने पूछा। गुलाब ने कहा, तुम तभी मुझे ले जा सकते हो जब तुम ये वादा करो कि तुम अपनी बेटियों से हमेशा प्यार करोगे और उनकी हर गलती को माफ करोगे। राजा और रानी ने तुरंत वादा किया, हम कसम खाते हैं कि हम अपनी बेटियों से हमेशा प्यार करेंगे और उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर गुलाब खिल उठा और खुद ही राजा की हथेली में गिर गया। इस तरह उन्हें पहला फूल मिला। अब उन्हें 6 और फूलों की तलाश करनी थी। जंगली गुलाब को लेकर राजा और रानी आगे बढ़े। उनकी अगली मंजिल थी एक गहरी नदी, जहां उन्हें सफेद कमल खोजना था। ये कोई साधारण नदी नहीं थी। दूर से ही उन्हें पानी की एक गहरी नीली धारा दिखाई दी, जिसके चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। जब वे नदी के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था और उसमें कदम रखना भी खतरनाक था। नदी के ठीक बीच में एक चमकदार सफेद कमल खिला हुआ था, लेकिन उस तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। राजा ने हिम्मत करके नदी में उतरने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव ने उन्हें रोक दिया। रानी उदास हो गई और बोली, महाराज, हम इस कमल तक कैसे पहुंचेंगे? ये तो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तभी नदी के पानी से एक शांत और गहरी आवाज आई, हे राजा, तुम इस नदी में केवल अपनी ताकत से नहीं उतर सकते। इस कमल को पाने के लिए तुम्हें अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। राजा और रानी ने पूछा, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस नदी की आत्मा हूं। तुम दोनों ने अपने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया था। उस गलती का पछतावा ही इस नदी को शांत कर सकता है। राजा और रानी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दोनों घुटनों के बल बैठ गए और नदी के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे नदी की आत्मा, हम अपनी गलती मानते हैं। हमने अपनी बेटियों को बहुत कष्ट दिया। हमें माफ कर दो। हमें उनकी बहुत याद आती है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, नदी का पानी शांत हो गया। उसका तेज बहाव थम गया और एक रास्ता बन गया जो सीधे सफेद कमल तक जाता था। राजा और रानी ने उस रास्ते पर चलकर कमल तोड़ा। कमल हाथ में आते ही एक मीठी रोशनी चारों ओर फैल गई। अब उनके पास 2 फूल थे। उन्हें अभी भी 5 और फूलों की तलाश करनी थी। सूरजमुखी का फूल। चंपा ने बताया था कि यह फूल एक बहुत ही क्रोधित आरष्य की कुटिया के पास उगता था, जो अपनी तपस्या में किसी भी तरह की बाधा पसंद नहीं करते थे। यह सुनकर राजा और रानी डर गए। वे जानते थे कि आरशी का गुस्सा कितना भयानक हो सकता है, लेकिन अपनी बेटियों के लिए उन्हें यह जोखिम उठाना ही था। वे चलते चलते एक शांत और सुनसान जगह पर पहुंचे, जहां एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के चारों ओर अजीब सी शांति थी, मानो कोई भी आवाज वहां न पहुंच पाए। कुटिया के ठीक बाहर एक विशाल सूरजमुखी का फूल खिला हुआ था, जिसकी पंखुड़ियां सुनहरे रंग की थीं और वह सूरज की ओर देख रहा था। राजा ने फूल तोड़ने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि आरशी की आज्ञा के बिना ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। राजा ने हिम्मत करके कुटिया का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बहुत ही तेज और क्रोधित आवाज आई, बाहर कौन है? मेरी तपस्या में बाधा डालने की हिम्मत किसने की? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महान ऋषि, मैं एक राजा हूं और मेरी पत्नी रानी है। हम आपसे एक सूरजमुखी का फूल मांगने आए हैं। जैसे ही आरशी ने सूरजमुखी का नाम सुना, वे क्रोधित हो गए और कुटिया से बाहर आ गए। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम जानते हो कि यह फूल कितना पवित्र है? यह मेरे लिए सूर्य देव का प्रसाद है।
तुम इसे मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? राजा और रानी डर गए, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हाथ जोड़कर आरशी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। आरशी ने सब कुछ सुना और कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन यह फूल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ऋषि ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें यह फूल तभी दूंगा जब तुम अपनी बेटियों को यह वादा करो कि तुम उन्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ोगे और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखोगे। राजा और रानी ने तुरंत वादा किया, हे राशि, हम वादा करते हैं कि हम अपनी बेटियों को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर आरशी का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने कहा, जाओ इस फूल को ले लो, ये तुम्हारी बेटियों को इंसान बनाने में मदद करेगा। राजा और रानी ने सूरजमुखी का फूल ले लिया था और अब वे अगले 2 फूलों की तलाश में निकल पड़े, नारंगी और केसर। चंपा ने बताया था कि ये दोनों फूल एक ही जगह, एक रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला में उगते थे, जहां हवा में फूलों की खुशबू और जादू बिखरा हुआ था। वे चलते चलते एक बहुत ही अनोखी जगह पर पहुंचे। यह एक ऐसी पर्वत श्रृंखला थी जहां पहाड़ियां हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों से ढकी हुई थी। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ के नीचे नारंगी और केसर के फूल एक साथ खिल रहे थे। जैसे ही राजा और रानी ने उन फूलों को तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ खाली रह गए। वे फूलों को छू भी नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे वे करीब जाते, फूल और दूर हो जाते थे। राजा और रानी हैरान रह गए। तभी एक शांत और प्यारी आवाज आई, हे राजा और रानी, तुम ये फूल अपनी ताकत से नहीं ले सकते। आप कौन हैं? रानी ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं इन फूलों की आत्मा हूं। यह जगह उन लोगों के लिए है जिनके दिल में सच्चा प्रेम है। तुम दोनों ने अपनी बेटियों को त्याग दिया था, लेकिन अब तुम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो। तुम्हें इन फूलों को पाने के लिए अपने दिल का प्यार साबित करना होगा। राजा और रानी ने एक दूसरे को देखा और उनके दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ आया। राजा ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, मेरी रानी, मैंने अपनी बेटियों को त्याग कर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं उनसे इतना प्यार करता हूं कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। रानी ने कहा, हाँ महाराज, हमारा प्यार अब और भी गहरा हो गया है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, नारंगी और केसर के फूल उनके हाथों में आ गए। फूलों की आत्मा ने कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा है, इन फूलों को ले जाओ। अब राजा और रानी के पास 5 फूल हो गए थे। उन्हें अभी भी 2 और फूलों की तलाश करनी थी। राजा और रानी ने 6 फूल जमा कर लिए थे, लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था। 7वां और अंतिम फूल, जो कमल और गुलाब का संगम था। यह फूल किसी साधारण जगह पर नहीं उगता था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन बिंदु पर, जहां केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही पहुंच सकते थे। राजा और रानी ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ की छोटी पर यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, हवा पतली होती गई और चारों ओर का दृश्य दिव्य हो गया। वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक बहुत ही सुंदर झील थी। झील के बीचों बीच एक फूल खिला हुआ था, जिसमें कमल की पंखुड़ियां थीं और गुलाब की खुशबू थी। वह फूल इतना चमकदार था कि उसे देखना भी मुश्किल था। तभी एक दिव्य आवाज सुनाई दी, इस फूल को केवल वही ले सकता है जिसने सच्चे प्यार और पश्चाताप की परीक्षा पास की हो। राजा और रानी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अपनी बेटियों की याद आई और उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। रानी ने कहा, हाँ महाराज, हमारा प्यार ही हमारी शक्ति है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, फूल की रोशनी और भी तेज हो गई और वह अपने आप ही राजा और रानी के हाथों में आ गया। अब उनके पास 7 फूल थे। वे खुशी खुशी अपनी बेटियों के पास लौट आए और सभी फूलों को देवी चंपा और 7 भाई अर्जुन के पैरों पर रख दिया। फूलों को स्पर्श करते ही सभी पेड़ अपने असली रूप में वापस आ गए। रानी और राजा ने अपने बच्चों को गले लगाया और खुशी के आंसू बहाए। अब उनका परिवार फिर से एक हो गया था और सभी हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।